नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एसबीआई सिक्योरिटी की तरफ से मैं आप सभी को दीपावली और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वीकेंड में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जिस पे बाज़ार का फोकस रहने वाला है। तो दोस्तों, दिवाली के उपलक्ष्य में हमने कल एक मुहूर्त ट्रेड देखा और ये मुहूर्त ट्रेड भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। अगर मैं निफ्टी और सेंसेक्स की बात करूं तो दोनों ही पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं, जबकि ब्रॉडर मार्केट ने इन दोनों ही फ्रंटलाइनिंग इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में करीब 100 पॉइंट का उछाल देखा हमने कल, और सेंसेक्स में 355 पॉइंट्स का हमने उछाल देखा है। तो दोनों ही फ्रंटलाइन इंडाइसेस जो है वो पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं। अगर मैं निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.6% का उछाल देखा, वहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 1% के ऊपर का हमने उछाल देखा। और मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी बढ़िया रहा है, और इसकी वजह से हमने ये देखा कि जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, लगभग सभी सेक्टोरल इंडाइसेस जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं। उनमें आईटी, मेटल, पावर, कैपिटल गुड्स, ये कुछ मुख्य इंडाइसेस हैं जहाँ पे हमने पॉजिटिव क्लोज बंद होते हुए देखा है। हालांकि ये सेशन करीब 1 घंटे का रहा, लेकिन यहाँ पे डीआई ने करीब 95 करोड़ रुपीस का कैश मार्केट में बाइंग की है, जबकि एफआईआई ने 190 करोड़ की सेलिंग की है। मार्केट ब्रेथ की बात करूँ तो बीएसई में जो चढ़ने वाले शेयर हैं वो 2904 हैं, जबकि नीचे गिरने वाले जो है वो 688 शेयर्स हैं। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ जो है बहुत पॉजिटिव रहा है कल के सेशन में। अगर मैं बात करूं वो कंपनियां जिन्होंने अपने 52 वीक हाई बनाया हुआ है, तो 269 कंपनीज़ ने अपने 52 वीक हाई बनाए हैं, और वो कंपनियां हैं अल्केम लैब, अरविंद फैशन, एस्ट्राजेनेका फार्मा, अरबिंदो फार्मा, कोल इंडिया, कोलपाल, डीएलएफ, ईसब, ग्रीन प्लाई लिमिटेड, जिंदाल सॉकर, वैश्य बैंक। तो ये सब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 52 वीक हाई जो है वो बनाया है, जबकि 21 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 52 वीक लो बनाया कल के सेशन में। तो कुछ एक कंपनी जैसे नौकार कॉरपोरेशन, शीतल प्रोडक्ट्स, ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने 52 वीक लो कल के सेशन में बनाया। हम बात करते हैं ऐसे कुछ ग्लोबल पैरामीटर जो बाज़ार जो है क्लोजली ट्रैक करता है। तो यूएस का 10 ईयर्स जो ट्रेजरी यील्ड है वो करीब 4.6% के आसपास है, जो कि 13 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्राइडे का जो रीडिंग था। और जो इंचअप हमने देखा है बॉन्ड यील्ड के अंदर, ये यूएस फेड के चीफ के कमेंट के बाद में देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने कहा है कि शायद जो उनकी लड़ाई है इन्फ्लेशन को लेकर के वो भी ख़त्म नहीं हुई है, और आगे भी मॉनेटरी टाइटिंग जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। जहाँ तक क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात है तो वो काफ़ी स्टेडी और स्टेबल रहे हैं, करीब $81 पर बैरल के आसपास, जबकि डॉलर इंडेक्स करीब 105.7 के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है। यूएस और इंडिया विक्स की बात करें तो यूएस विक्स जहाँ पे 7.3% का हमने फॉल देखा फ्राइडे में टू 14.17 के आसपास। इंडियन विक्स जो है वो काफ़ी स्टेबल रहा है, हालांकि वहाँ पे हमने लगभग 2% का एक पॉजिटिव बंद होते हुए देखा, विच इज़ नाउ एट 11.4। आइए अब बात करते हैं कि फ्राइडे को यूएस मार्केट में क्या हुआ और आज के जो एशियन क्यूज़ हैं वो क्या लग रहे हैं। तो यूएस मार्केट फ्राइडे में काफ़ी बढ़िया रहा है। लगभग सभी इंडाइसेस 1.1% से 2.1% के ऊपर ही बंद हुए हैं। जहाँ पे डॉ जोन्स 1.1% ऊपर बंद हुआ, वहाँ पे नैस्डैक में करीब 2.1% का उछाल हमने देखा। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है एशियन मार्केट और भारतीय बाज़ारों के लिए, जहाँ पे एशियन मार्केट 0.1% से 1.1% के आसपास ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। आज के ट्रेड में गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि शायद हम 70 पॉइंट ऊपर खुलेंगे 19,559 लेवल के आसपास। तो दोस्तों, ओवरऑल जो आउटलुक है, जो सेंटिमेंट है आज के ट्रेड के लिए वो पॉजिटिव है, और शायद हम जो है पॉजिटिव ही खुलेंगे आज के ट्रेड में।
आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों की जो फोकस में हैं, या तो वो रिज़ल्ट के लिए या फिर उनके स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपने Q2 रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं ओवर वीकेंड में। हालांकि इसका पार्शियल इम्पैक्ट हमने कल के ट्रेड में देख लिया है, बट कुछ रेसिडुअल इम्पैक्ट भी आज हम देख सकते हैं इन कंपनियों में। तो पहले बात करते हैं सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां पे सेल्स में यानी रेवेन्यू में करीब 13% का उछाल है, जबकि कंपनी ने इस क्वार्टर में 1306 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया है, एज़ कम्पेयर टू 329 करोड़ का लॉस जो उन्होंने कमाया था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। तो ये नंबर जो है स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक जो पॉजिटिव खुलेगा। बायोकॉन का नंबर भी काफ़ी बढ़िया है, इनके सेल्स में 49% का उछाल है, जबकि प्रॉफिट में 111 करोड़ रुपए का उछाल है। तो ये नंबर काफ़ी बढ़िया है बायोकॉन के लिए। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करे। फिर कोल इंडिया है, जहाँ पे करीब 9% या 10% के आसपास का सेल्स में जंप है, जबकि प्रॉफिट में करीब 13% के आसपास का उछाल है। तो ये नंबर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बेटर है, तो उम्मीद करते हैं ये पॉजिटिव खुलेगा स्टॉक। एशर मोटर का नंबर भी काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे उनके सेल्स में 16% का उछाल है, वहाँ पे उनके प्रॉफिट में करीब 55% का एक ग्रोथ है। तो ये नंबर काफ़ी बेहतर है। उनके मार्जिन में भी करीब 280 बेसिस पॉइंट का हमने एक पॉजिटिव बम्प अप देखा है। तो ये नंबर बढ़िया हैं, एशर मोटर के लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर का नंबर भी काफ़ी बढ़िया है, सेल्स में 80% का जंप है, प्रॉफिट में 134% का उछाल है। तो ये नंबर लॉन्ग टर्म नज़रिए से काफ़ी बढ़िया है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। पीटीसी इंडिया ने भी नंबर अपने पब्लिश किए ओवर वीकेंड, जहाँ पे सेल्स में 6% का उछाल है, वहाँ पे प्रॉफिट में करीब 46% का उछाल है। वे नंबर स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बेटर है। आशियाना हाउसिंग एक छोटा रियल एस्टेट कंपनी है, जहाँ पे रेवेन्यू में हमने 4 गुना उछाल देखा है, जबकि प्रॉफिट करीब 14 गुना जो है इनका प्रॉफिट बढ़ा है करंट क्वार्टर में। तो ये पॉजिटिव है आशियाना हाउसिंग के लिए लॉन्ग टर्म में। कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने अच्छे रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं, जो ना तो बहुत ख़राब है ना ही बहुत अच्छे हैं, बट ये नंबर काफ़ी डिसेंट हैं। तो हुडको की बात करते हैं, सेल्स में 8% का उछाल है, जबकि प्रॉफिट में करीब 14% का उछाल है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करूं तो जहां पे रेवेन्यू 32% बढ़ा है, वहां पे प्रॉफिट 38% ऊपर रजिस्टर किया है कंपनी ने। तो ये नंबर काफ़ी बेहतर हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने वीक रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं, नंबर उतने अच्छे नहीं हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा सेल्स करीब 6% नीचे गिरा है, जबकि कंपनी ने इस क्वार्टर में 61 करोड़ रुपीज़ का लॉस डिक्लेयर किया है, एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट कंपनी जो डिक्लेयर किया था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। तो ये नंबर थोड़ा सा वीक है। फोर्टिस हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं, जहाँ पे इनका सेल्स 10% बढ़ा है, वहाँ पे इनका प्रॉफिट जो है वो 16% नीचे गिरा है। तो थोड़ा सा नेगेटिव नंबर है ये फोर्टिस के लिए। आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही हमने गिरावट देखी है, जहाँ पे रेवेन्यू 26% नीचे गिरा है, वहाँ प्रॉफिट करीब 81% नीचे गिरा है। ये नंबर थोड़े से वीक लग रहे हैं। फिर टाटा केमिकल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू में 6% का डिक्लाइनिंग है, जबकि प्रॉफिट में 27% का डिक्लाइनिंग है। तो ये वीक नंबर हैं और शायद ये कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगी इन दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म। कुछ ऐसे स्टॉक दोस्तों जो आज रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, तो उसमें से ग्रासिम, नारायण हृदयालय, मनप्पुरम फाइनेंस, एनआरबी बेयरिंग, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अपने Q2 नंबर डिक्लेयर करेंगे आज के दिन। और कुछ ऐसी कंपनियां जो फोकस में हैं, तो एक डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है, जहां पे कंपनी ने कहा है कि वो एक एसपीवी में करीब 26% का स्टेक जो है एक्वायर करेगी और करीब 24 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सो ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। ओएनजीसी ने कहा है कि वो जो जॉइंट वेंचर उनका है ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस में, वो करीब 3,501 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है ओएनजीसी के लिए।
आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनियां जहां पे हमने प्रमोटर की बाइंग देखी है इनसाइडर ट्रेड में। तो लिंक लिमिटेड में जहां प्रमोटर ने करीब 5000 शेयर का बाइंग किया है ओपन मार्केट में 9 नवंबर को। और एक और कंपनी है ISMT जहां पे प्रमोटर किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ ने करीब 2553 शेयर्स बाय की हैं ओपन मार्केट में 10 नवंबर को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.